कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे और जीवन परिचय सेम आप ऐसा लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखना, लेखक और कवि में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आप परेशान हो कि आपकी हिंदी की किताब में जो आपका कवियों का जीवन परिचय आता है और आपका लेखकों का जीवन परिचय, कि कौन कौन से ऐसे जीवन परिचय याद कर लो जिनको आप अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल सके। तो आज की इस वीडियो मेरे भाई मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपकी किताब के कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लेखकों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय में एग्जाम में कितना और कहां क्या क्या लिखना है जिससे आपके एग्जाम में 10 नंबर फिक्स हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 10 नंबर फिक्स हो जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर कवियों की बात करते हैं तो इसमें आपका जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सूरदास, तुलसीदास, रसखान बिहारी, राम नरेश त्रिपाठी और आपका मैथिली शरण गुप्त। अगर हम यहां पे बात करते हैं लेखक की तो इसमें रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और आपका भगवत शरण उपाध्याय। हाँ मेरे भाई, अब बताता हूं कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट क्या लिखना है जिससे आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका डिटेल में तो सबसे पहले आपको लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखना है। अब लेखक का संक्षिप्त परिचय में आपको क्या क्या लिखना होता है, आपको नाम, जन्म, जन्म स्थान, जैसे नाम है रामचंद्र शुक्ल, जन्म हुआ है 1884 में, जन्म स्थान है बस्ती जिले के आपका गोना ग्राम में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा हुई है आपकी इंटरमीडिएट की, मृत्यु 1941 में, लेखन विधा है बहुत सी, आपको एक लिख दीजिए कि आपका आलोचना, साहित्य में पहचान, भैया बहुत बड़े आलोचक और निबंधकार थे, और साथ ही भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली, और शैली कैसी थी इनकी विवेचनात्मक। हाँ, आपको साहित्यिक परिचय आपका हो गया। अब इसी को आपको डिटेल में लिखना है, मतलब यहां पे जो आपके पॉइंट है ना इन्हीं को आपको पूरी एक एक लाइन बना के लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। देखो जैसे मैंने यहां पे आपका लिखा है क्या कि हिंदी के महान आलोचक, युग प्रवर्तक आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम मेरे भाई चंद्रबली शुक्ल था। इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के यहां पे हुई। मतलब जो कुछ आपने यहां पे आपने साहित्यिक परिचय में लिखा है ना उसी को पॉइंट वाइज बना के आपको यहां पे डिटेल में लिखना है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिसको लिखने के बाद एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर दे के जाएगा, वो मेरे भाई आपका ये है। जैसे, और याद रखिएगा जीवन परिचय में नंबर पूरे उसी को मिलते हैं जो जितना ज्यादा पॉइंट लिखे। जिसे आपका साहित्यिक परिचय हो गया, कृतियां हो गया, भाषा हो गया, शैली हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हिंदी साहित्य में स्थान। अगर साहित्यिक परिचय की बात करें, जैसे रामचंद्र शुक्ल आपको पता बहुत बड़े आलोचक थे और इन्हीं के नाम पे आपका शुक्ल युग पड़ा, बस 2 लाइन आपने लिख दिया। कृतियां याद रखना, पेपर में 2 नंबर का आपका आता है। आपसे बोलेगा कोई एक कृति लिखो तो आप एक नहीं आप 2 लिखिएगा। जैसे यहां पे निबंध है चिंतामणि, और आलोचना की बात करें आपका रसमीमांसा। भाषा की बात करें तो जितने भी आपके आधुनिक काल के लेखक है ना इन सब की भाषा आपकी कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली। इसके बाद अगर शैली की बात करें वही विवेचनात्मक, और हिंदी साहित्य में स्थान वही कि इनके नाम पर यानी रामचंद्र शुक्ल के नाम पर आपका पूरा एक युग पड़ा है जिसको आप शुक्ल युग बोलते हैं। और अगर आप इतना आपने लिख लिया ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आते हैं। तो दूसरा मेरे भाई जयशंकर प्रसाद है। तो देखो मैंने एक का बता दिया कैसे क्या लिखना है, अब बाकी का सिर्फ आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में नोट कर लेना है और इसी को प्रैक्टिस करके जाना है ताकि पेपर में आपको पूरे नंबर मिल सके। तो ये मेरे भाई आपका जयशंकर प्रसाद का है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपका जीवन परिचय में आपको ये डिटेल लिखनी है। इसके बाद मेरे भाई आपका साहित्यिक परिचय आता है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है मेरे भाई, ठीक है। जीवन परिचय में भी सेम आपका ये सारी डिटेल बाद में लिखनी है। उसके बाद साहित्यिक परिचय, कृतियां, ये सब आपका हो गया। इसके बाद बात आती है आपका भगवत शरण उपाध्याय, संक्षिप्त परिचय लेखक का। और याद रखिएगा बहुत छांट के आपके लिए लेकर आया हूं तो प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम में जब लिख के आओ ना तो आपका एक भी नंबर कटे ना। आगे बात करते मेरे भाई, ये आपका जीवन परिचय इनका डिटेल में हो गया, ये साहित्यिक परिचय और बाकी चीजें हो गई। फिर बात करते मेरे, अब आ गया आपका कवि का। याद रखना लेखक और कवि में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस जहां पे अभी तक हम लेखक का संक्षिप्त परिचय कर रहे थे अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कवि का। बाकी सब सेम है कि यहां पे नाम है सूरदास,
जन्म स्थान और जन्म 1478, आपका रुणकता, मृत्यु, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी को आपको डिटेल में लिखना है कि भैया ये सारी डिटेल है। इसके बाद आ जाते हैं ये आपका साहित्यिक परिचय, आपका कृतियां, और याद रखना पेपर में एक कृति बोलता है, कम से कम आप 2 लिख के आइएगा पूरे नंबर के लिए। इसके बाद मेरे भाई गोस्वामी तुलसीदास, ये आपका साहित्यिक परिचय है, ये आपकी बाकी डिटेल है, और ये रहा आपका बाकी जो आपका बचा हुआ इसका पोर्शन है। इसके बाद रसखान की, ये आपका साहित्यिक परिचय, ये आपकी बाकी डिटेल, और ये आपका जो मेन है। याद रखिएगा ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये आपके भैया बिहारी लाल की डिटेल है, और स्क्रीनशॉट लेते रहना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है, नोट्स क्योंकि आपको इसी की बनानी है। फिर आपका ये साहित्यिक परिचय, बाकी चीज, राम नरेश त्रिपाठी भाई साहब आ गए, ये आपकी बाकी डिटेल। यहां पे आपका साहित्यिक परिचय, मैथिली सरल गुप्त की बात करते हैं, ये आपकी बाकी डिटेल मेरे भाई यहां पे, और इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि यही आपको पूरे नंबर दिलाएगा। इसके बाद महादेवी वर्मा मेरे भाई, इनकी डिटेल, और यहां पे इनका बाकी चीजें हो गई, ठीक है। ये था मेरे भाई आपका, याद रखिएगा पूरे YouTube पे कहीं आपको नहीं मिलेगा इस तरह से, बहुत छांट के लाया हूं, और मैं मेरे भाई गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से हमारे भैया जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं, उन्होंने जो जो चीजें बताई कि जब कॉपी चेक करते समय वो क्या क्या देखते हैं एक आपका जीवन परिचय में, और अगर आप ये सारी गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे और जीवन परिचय सेम आप ऐसा लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं, और मेरे भाई जिनका सपना है हिंदी में 70 में 70 लाने का। और हां, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि अगला टॉपिक किस चीज पे चाहते हो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा।